मजदूर काम नहीं करेगा तो उसको तनख्वाह नहीं दी जाएगी, केंद्र सरकार का ऐसा कहना है। दूसरी बात, सुधीर चौधरी जी का मुझे एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। कैमरे के सामने आप निवेदन वाली छवि को पेश करते हैं और ऑफ कैमरा आप आदेश वाली छवि में आ जाते हैं, जो कि आपराधिक की श्रेणी में मैं रखता हूं। रात के 11:05 पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि आपकी भी इस खबर को मैं छोड़ सकता था, लेकिन नहीं साहब, इस पे तो मामला बनना चाहिए। और दोनों खबर मुझे पसंद नहीं है। आप डीएनए करते हैं, मैं आरएनए करता हूं, दोनों कंटेंट बनाते हैं, लेकिन आपके में मजबूरी दिखाई देती है और आरएनए में मंजूरी दिखाई देती है। जनता की मजबूरी किसकी है, जनता कमेंट सेक्शन में बताने वाली है। शुरू करते हैं मेरा शो राइट न्यूज एनालिसिस। जी न्यूज में 28 मामले कोरोना पॉजिटिव के निकल के आते हैं, लेकिन 28 मामले पॉजिटिव निकलने से पहले का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। और सुधीर चौधरी जी का जो एक रवैया है और जो मीडिया हाउसेस का जो इस लॉकडाउन में रवैया जो रहा है एक्सप्लॉयटेशन वाला, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, आपराधिक है। लेकिन इसकी बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि बात करने वाले तो यही लोग हैं। क्योंकि ये लोग गलत करेंगे तो इन पे तो सवाल नहीं उठाया जा सकता। सवाल कौन उठाएगा, मैं उठाऊंगा कि आप उठाओगे? अगर मैं उठाऊंगा भी तो क्या हो जाएगा? पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए कि हुआ क्या था। 15 मई को एक व्यक्ति, जी न्यूज में काम करने वाले व्यक्ति, जो कि शाम की शिफ्ट में काम करते थे, उनको लक्षण कई दिनों से ये थे कि उन्हें बुखार आ रहा था, खांसी थी, जुकाम था। तो उन्होंने ये जो लक्षण थे उनके, वो कोविड-19 से मिलते जुलते सिम्टम्स थे और उन्होंने तय किया कि वो अब जाकर के टेस्ट कराएंगे। 15 मई को उनकी रिपोर्ट आती है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। जब कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप जो कि जी न्यूज़ का था, वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है कि जो व्यक्ति हैं जो शाम की शिफ्ट में काम करते हैं वो पॉजिटिव निकले हैं। उसके बाद पूरा माहौल बदल जाता है। फिर ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव निकला है तो इनके संपर्क में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कितने लोग आए हैं। जब इसकी जांच पड़ताल शुरू होती है तो पता चलता है कि तकरीबन 51 लोग थे जो इनके संपर्क में आए थे, जो इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए थे, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आए थे। और जब इन सभी का टेस्ट कराया गया तो इसमें 28 लोग कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं। जब ये रिपोर्ट 18 तारीख को निकल करके आती है तो पूरे जी न्यूज़ में एक तरह से एक माहौल बन जाता है भय का, क्योंकि इस समय अगर आप देखेंगे तो कोविड-19 को लेकर के जो भय है वो जायज़ भी है, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्टिंग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बड़ा खतरनाक वायरस है और जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं आ जाती तब तक आपको बहुत सावधानी के साथ रहना पड़ेगा। और WHO भी साफ तौर पे कह चुका है कि कोरोना वायरस का जो भयानक रूप है वो आने वाला है। जून के मिड में बताया था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जब ये खबर निकल करके आती है तो जाहिर तौर पर बात है कि एक भय वाला माहौल, डर वाला माहौल जी न्यूज़ के स्टूडियो में पसर जाता है। जब वहां पर वह एम्प्लॉइज बातचीत करते हैं और कहते हैं कि एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया जाना चाहिए, तो न्यूज रूम में जाकर के एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। वहां पर जो एम्प्लॉइज हैं जी न्यूज के जो काम करते हैं उनसे वो कहते हैं, और उस मीटिंग में सुधीर चौधरी जी थे जो डीएनए शो को होस्ट करते हैं। उनसे कहा जाता है कि वो बहुत डरे हुए हैं, उन सभी एम्प्लॉइज का भी कोविड-19 टेस्ट कराया जाना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम भी दिया जाना चाहिए, और साथ ही ये भी कहा गया कि कोई जरूरी काम अगर है तो उनको काम पे आना चाहिए। जैसे कि MCR डिपार्टमेंट होता है तो वहां पर तो आना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सुधीर चौधरी जी, आप देखते हैं ना ताव देखते हैं, साफ तौर पे कहते हैं कि सुनिए, वो कल से ये नहीं सुनना चाहते कि बुखार आ रहा है, खांसी है, जुकाम है। ये बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद चीजें ठीक नहीं होंगी। ध्यान रखिएगा, सुधीर चौधरी जी का ये वाला एटीट्यूड था। कैसा एटीट्यूड है साहब आपका ये? और सुधीर चौधरी जी के इसी एटीट्यूड को कंटिन्यू करता हूं। यह समझने की कोशिश कीजिएगा कि इन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। एक मुझे सिंपल सा पॉइंट आप दे देना। देखिए, जब सरकार ने कहा था कि लॉकडाउन 3.0 को लागू होने के बाद कई तरह की रिलैक्सेशन दी गई हैं। अगर कंपनी अगर कर्मचारियों को बुलाना चाहती हैं तो एक सिंपल एक गाइडलाइंस दी गई थी, जैसे कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज को बुलाना चाहते हैं तो 33% टोटल कैपेसिटी का 33% आपको अपने एम्प्लॉइज को बुलाना होगा, बाकी को वर्क फ्रॉम होम का काम देना होगा। इस गाइडलाइन के तहत ये बात कही गई थी। लेकिन सुधीर चौधरी जी ने 1 मई को अपने पूरी टीम से कहा, जो जी न्यूज में काम करने वाली टीम थी, कि आप सभी को रिपोर्ट करना है 1 मई को। सुधीर चौधरी जी ने आदेश दिया और लोग आकर पहुंच जाते हैं और वहां पर काम करना शुरू कर देते हैं। सुधीर चौधरी जी ने क्या क्या नियम तोड़े? पहला,
कि आपको 33% कम से कम आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी सरकार की वो फॉलो करना था, वो नियम तोड़ दिया। वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त नहीं दी, धमकी देना शुरू कर दिया, एक थ्रेट दिया, नौकरी खाने की बात की। अब यहाँ पर नौकरी खाने की बात की तो आप सभी को बताना जरूरी होता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इस समय लोगों को आप नौकरी से ना निकालें, हो सके उनको तनख्वाह दें, उनकी तनख्वाहों में कटौती ना की जाए। ये मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाने से पहले की बात की एक भूमिका बना के उन्होंने दी थी। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी, उन्होंने कहा है और अगले दिन ही न्यूज़ नेशन, मैंने ट्वीट भी किया है, न्यूज़ नेशन ने अपनी डिजिटल टीम को फायर कर दिया बिना नोटिस पीरियड के। अमूमन अगर आपको कोई फायर करेगा, अगर मुझे कोई फायर भी करेगा तो 30 दिन का एक मिनिमम नोटिस पीरियड होता है, 15 दिन का नोटिस पीरियड होता है। कुछ भी नहीं, डायरेक्टली फायर कर दिया। यहां तक कि उनकी तनख्वाह भी नहीं दी, और जिनकी तनख्वाह दी उनकी तनख्वाह काट करके दी। ये तनख्वाह काट करके दी का मतलब क्या है? अब यहां पर जो मीडिया हाउसेज हैं वो ये कहते हैं कि हम तो घाटे में चल रहे हैं। अब घाटे की भरपाई कैसे होगी? आपकी तनख्वाह काट के होगी, आपको नौकरी से निकाल करके होगी। एक सिंपल सी बात बताऊं आपको, ये तनख्वाह काटना, नौकरी से निकालना। अब यहां पर चलो ठीक है, मैं एक पॉइंट लेके भी चलता हूं कि ये कंपनी जो है घाटे में चल रही है, ये लेकिन अपने दूसरे चैनल कैसे खोल ले रही है? सवाल तो ये बनता है ना। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात तो एक्सप्लॉयटेशन की ये हो जाती है कि आपको नौकरी से निकाला, आपकी सैलरी काट दी, तो इसका इंपैक्ट किस पे पड़ने वाला है? इसका इंपैक्ट वहां के काम करने वाले एम्प्लॉइज पे पड़ने वाला है। उन पे क्या मैसेज जाएगा? उन पे यही मैसेज जाएगा, भैया हमें तो अब अगर 100% काम करते थे तो हमें अब 200% काम करना होगा। इसमें एफिशिएंसी नहीं आएगी। अब इसमें सबसे बड़ा मानसिक दबाव और प्रेशर बन जाएगा इन एम्प्लॉइज के ऊपर, और उनके अंदर एक भय व्याप्त हो जाएगा, कहीं मेरी नौकरी तो ना चली जाए। कहने का मतलब यह है कि 10 में से जो 4 लोग निकाल दिए गए हैं, बाकी के बच्चे जो 6 लोग हैं वो ना सैलरी बढ़ाने की डिमांड करेंगे और ना ही अपना इंक्रीमेंट बढ़ाने की डिमांड करेंगे। भैया एक्सप्लॉयटेशन हमारा कर लो, हमारा शोषण कर लो, हम तो इसीलिए बने हैं, है ना? तो इस चीज को लेकर के मीडिया हाउस बहुत फायदा उठाते हैं। कई मीडिया हाउस कहते हैं कि भैया हम तो चल रहे घाटे में, तो घाटा कैसा पूरा करेंगे? तो भैया दूसरे चैनल्स क्यों खोल लेते हो? सवाल तो यही है, क्योंकि सैलरी काटने का जो बात है ये हर चैनल में हो रहा है। एनडीटीवी में भी ये सैलरी काटी जा रही है, नौकरी से निकाली जा रही है। लेकिन रिपब्लिक भारत का मैं कहीं ट्वीट में पढ़ रहा था, तो रिपब्लिक भारत में तो नौकरियां दी जा रही हैं। अब वो नौकरियां दी जा रही हैं तो एक बार मुझे बात करनी पड़ेगी वहाँ के एम्प्लॉयज से कि भैया T&C क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, एक बार बात करनी पड़ेगी। देखते कभी इंटरव्यू लेंगे, 2-4 लोगों के मैं पास में हूँ इस समय, उनसे बातचीत चल रही है, फिर मैं लेके आऊँगा कुछ बड़ी बात अगर निकल के आती है तो सवाल यहाँ पर ये बहुत बड़ा बन जाता है कि जो मीडिया आपकी आवाज़ बनाता है, वहाँ काम करने वाले लोगों की यही मीडिया नहीं सुनता है, वहाँ डिक्टेटरशिप करता है, और उनकी आवाज़ आप तक पहुँचेगी कैसे? हम लोगों के थ्रू पहुँचेगी। हम अगर पहुँचा भी देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत से बहुत, क्योंकि इनकी जो रीच है और हमारी जो रीच है, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है साहब। तो यहां पर जी न्यूज़ के जो सुधीर चौधरी जी का जो एटीट्यूड था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपको आया? ये खबर आपको न्यूज़ लॉन्ड्री पे जिस तरह से पब्लिश की गई उसको मैंने आपको बताया, और वहीं दूसरी तरफ इसी चीज़ को जब प्रशांत भूषण ने बताया ट्विटर पे ट्वीट करके, तो सुधीर चौधरी का आता है रिप्लाई। सुधीर चौधरी जी लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे वकीलों के खिलाफ स्वयं संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए जो ऐसे संकट में भी फेक न्यूज़ को फैला रहे हैं और अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। देश के तो ये कभी थे ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी दुरुपयोग करते हैं। जिस खबर को सब लोग फैला रहे हैं वह सब गलत है। सुधीर चौधरी जी का ये पक्ष भी बताना आपको ज़रूरी था। कौन सी बात सही है, क्या सही है, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। और आपको क्या लगता है? मुझे जो लगता है मैंने आपको बता दिया। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलो छोड़ो आपको आया नहीं आया, लेकिन सरकार का एटीट्यूड समझ में आया, क्योंकि सुधीर चौधरी जी जो पक्ष रखते हैं वो सरकार के प्रवक्ताओं से बहुत अच्छा पक्ष रखते हैं। इनके डीएनए के शोज आप देख लीजिए, इनके तर्क को आप देख लीजिए साहब, आप कहेंगे कि संबित पात्रा क्या बात करते हैं, इससे अच्छा सुधीर चौधरी जी तर्क रख लेते हैं। तो यहां पर दूसरी बात मैं सरकार की लेके चलूंगा। सरकार ने लॉकडाउन से पहले कहा था कि तनख्वाह नहीं काटनी है, आपको जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं इनकी तनख्वाह नहीं काटनी है, आपको नौकरी से नहीं निकालना है। और सरकार ने यह भी कहा था कि पैंडेमिक एक्ट के तहत आप पे कार्रवाई की जाएगी अगर आपने उनकी तनख्वाह काटी या नौकरी से निकाला। इस तरह की बातें हुई थी। अब इसको देख करके राज्यों ने भी इस नियम को, इस कानून को लागू कर दिया। अब इसको लागू करने के बाद आज सेंट्रल हमारी जो सरकार है उसका अभी एक प्रेस रिलीज निकलता है और कहती है कि कोई मजदूर अगर काम पे नहीं आ रहा है तो उसकी तनख्वाह ना दी जाए।
और जो ये आदेश है ना, वो 17 मई को भारत सरकार के गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना में जो आदेश था कि आप पे कार्रवाई की जाएगी, निरस्त कर दिया है, इसको खत्म कर दिया है। क्योंकि सरकार ने कहा है कि आपको 33% वर्कफोर्स के साथ काम करना होगा और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ा पालन करना पड़ेगा, वो भी सख्ती से। अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। अब होता क्या है दोस्तों, ये आदेश निकल आता है तो यहां पर सवाल खड़ा होना लाजमी हो जाता है कि आज 10 दिन आप काम करेंगे, 10 दिन आप खाली बैठेंगे, फिर 10 दिन दूसरा काम करेगा, फिर 1 महीने दूसरा काम करेगा, तीसरा काम करेगा। जब आप जो खाली बैठे हुए हैं उसका पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। पहले मैंने आपको बता दिया था कि अगर सरकार ने कहा था कि आपको पैसा देना पड़ेगा, अब सरकार कहती है कि आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल आप यह भी समझ लीजिए कि कर्मचारी या मजदूर किसी दिन काम पर मौजूद नहीं होगा तो उसके वेतन का क्या होगा। जो पॉलिसीज को जानते हैं वो कहते हैं कि ऐसे कर्मचारियों और मजदूरों को वेतन का भुगतान नहीं होगा। और इसी को लेकर के वर्कर्स फ्रंट ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप करने का फैसला लिया है। सरकार की दो बातें, सुधीर चौधरी जी की और सरकार की दोनों बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक डिटेल एनालिसिस क्या करना है इस पे, एक साफ तौर पे मैंने बात आपको बता दी। यहां पर स्पष्ट है कि भैया हाथी के दांत दिखाने के कुछ हैं और खाने के कुछ हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन मेंबर बन जाइए, यूट्यूब मेंबरशिप ले लीजिए और हो सकता है कि यूट्यूब मेंबरशिप जो मेरे मेंबर्स हैं उनके लिए लाइव स्ट्रीम मैं किया करूंगा हफ्ते में कम से कम एक बार, ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें और थोड़ा स्पेशल फील आप लोग भी करें, आपसे थोड़ा डिस्कस किया जाए एक तरीके से। तो वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार। खाते रहिए, पीते रहिए और सरकार की नीयत को टटोलने के लिए INI न्यूज इंडिया को देखते रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।